नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक चीज आ गई है कि खित्ते में जहां जहां हिंदू कौमियत है वहां पे कब्जा करना। पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी इमरान को आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती? इस्लाम में तो मेरे ख्याल से गुनाह है कर्ज लेना, फिर ये गुनाह क्यों? नेपाल जो भारत का जिसे मिलता है वो बाउंड्री मिलती है, उन्होंने फॉर्मली कंप्लेन कर दी है। उन्होंने ये कंप्लेन की है इनसे कि जो त्रिपुरा एक इनका सूबा है त्रिपुरा, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार साहब, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का एजेंडा है कि नेपाल और श्रीलंका के ऊपर अपनी हुकूमत बनानी है। और कल ही नेपाल की हुकूमत ने फॉर्मली उनके फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया है कि आप किस तरह के लोग हैं। एक तरफ कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, अभी श्रीलंका और नेपाल पे भी कब्जा करेंगे आप। और ये मैं नहीं कह रहा, ये त्रिपुरा जो सूबा है इनका त्रिपुरा, वहां के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार ने कहा है। और नेपाल की हुकूमत अब तक इनके साथ प्रोटेस्ट कर चुकी है और क्लैरिफिकेशन मांग चुकी है। और ये कहते हैं कि हाँ जी, हमने जितने भी लाइक माइंडेड और ये जो अखंड भारत है, हमने कश्मीर तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप देखें कहां श्रीलंका, जहां भी थोड़े थोड़े हिंदू मौजूद हैं, वहां पे बीजेपी की और भारत की हुकूमत होगी। ये एजेंडा है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक चीज आ गई है कि खित्ते में जहां जहां हिंदू कौमियत है वहां पे कब्जा कर लो, और मुसलमानों को तो पहले हकूक कोई नहीं है। सो ये है नजरिया नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी का। जी कर्नल साहब, दुबे जी मैं आपकी तरफ आती हूँ। कर्नल रणवीर सिंह साहब जी बताइएगा। इतना डर गए आप, मेरे सवालों से इतना डर गए कि आप एकदम बीच में इंटरप्ट करके भागे। प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि मियां मिट्टू के पास आप कब जाएंगी और ये पूछेंगी कि 16-16 साल की लड़कियों को अगवा करके और वो मुसलमान क्यों बनाता है? कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है? क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है? क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है? क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके मुल्क से बांग्लादेश अलग हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है? कुछ तो होगा आपकी साजिश थी वो। नरेंद्र मोदी साहब तो अलग इन चीजों को ऑन करते हैं कि हमारी साजिश, हमने कैसे साजिश की। क्यों चौधरी साहब, बांग्लादेश के हवाले से ये जो भारत की साजिश थी उसको ऑन किया जा चुका है, माना जा चुका है, एडमिट किया जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। ये आप लोगों की साजिश थी। और बलूचिस्तान क्या बात करते हैं, कुलभूषण को क्या करने भेजा था आपने पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं अगर थोड़े बहुत हैं तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। कर्नल दलवीर, अगर आपको मौका मिले तो EU डिसइंफो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें। आप तो पढ़े लिखे अभी जैसे। जय हिंद दोस्तों, हमारा चैनल इंडो पाक न्यूज़ नया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को सार्थक बनाएं ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। चीमा साहब कह रहे हैं आप बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, उसके ऊपर आपके यही चोर पकड़े गए हैं। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि सिंध में, ये भी आपने EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है, कर्नल दलवार सिंह, इनको पढ़ लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या आपकी जो राह है, आपकी जो RSS है, ये क्या गुल खिला रही है। कैसे सब अच्छे दुबे जी, बतौर सहाफी कैसा फील होता है? जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है। EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है, उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय
कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं, तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है और उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल यह है कि उनकी मानेगा कौन। इमरान को IMF के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती। पाकिस्तान इस्लामिक देश है और इस्लाम में आप ही बता दीजिए क्या कर्ज लिया जाता है ब्याज पर? इस्लाम में तो मेरे ख्याल से गुनाह है कर्ज लेना। फिर ये गुनाह क्यों? अपने गुनाह में पाकिस्तानी हुकूमत में के हर नागरिक को शरीक कर लिया। हुकूमत ने पाकिस्तानी हर नागरिक के ऊपर 1,75,000 तक का कर्ज है और खैरात से घर नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा? जी जी चीमा साहब क्या कह रहे हैं?